राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि, जिसके कई चिन्ह होते हैं। प्रमुख रूप से मगरमच्छ इसका एक चिन्ह है, या बकरा भी इसका एक प्रतिचिन्ह होता है, समुद्री बकरा। तो ये दो तरह के चिन्ह होते हैं, और इन चिन्हों का क्या प्रभाव इस राशि की प्रकृति पर पड़ता है, इसकी आज चर्चा करेंगे। बहुत ही विशेष राशि है ये भी, और वर्ष 2022 क्या प्रतिफल फल लेके इनके लिए आने वाला है, ये जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे इस विशेष एपिसोड में, जो कि बताएगा आपको कि वर्ष 2022 मकर राशि के जातकों के लिए किस तरह के फल लेके आ रहा है। और इसमें हम पहले मकर राशि के स्वभाव की बात करेंगे, उनकी विशेषताएं, उनकी कमजोरियों की बात करेंगे। इसके बाद फिर 5 अलग अलग मुद्दों पे हम ये जानेंगे कि वर्ष 2022 किस तरह की बातें अपने में समेटे हुए है मकर राशि, मकर लग्न के जातकों के लिए। दोस्तों, मकर लग्न अपने आप में एक चर राशि है, और स्वामी इसके शनिदेव होते हैं। शनिदेव की राशि है ये, पृथ्वी तत्व की राशि है, और इसका चिन्ह जो है, जैसा मैंने बताया, मगरमच्छ है या जलीय घोड़ा, माफ़ कीजिएगा, जलीय बकरा है। कुल मिला के जल से इसका संबंध दोनों ही तरह से बनता है। ये राशि दोस्तों बहुत ही मेहनती राशि है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बहुत ही मेहनती है, ग्राउंड पे मेहनत करना जानती है, फील्ड में मेहनत करना जानती है, और बहुत ही व्यावहारिक राशि है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जीवन के क्या हैं इनको बहुत अच्छे से समझती है, और एक तरह की समझदारी, एक तरह की शांति और गंभीरता इस लग्न या इस राशि के जातकों पे में आप जरूर देखेंगे। एक तरह की गंभीरता, एक तरह की सहानुभूति के भाव इनके चेहरे पर, इनके क्रियाकलापों में अवश्य विद्यमान रहते हैं, और एक विचारशीलता और एक गति दोनों इनके कामों में आपको दिखाई देगी। तो ये बहुत ही कर्मशील राशि है, परिश्रमी राशि है, और समाज में, जीवन में अपना स्थान ये अपने परिश्रम, अपने कर्म के द्वारा बनाने में सफल रहते हैं। दोस्तों, इस राशि के लोग जो होते हैं, वो इस लग्न हो या राशि हो, वो या तो बहुत गोरे होते हैं या फिर काफ़ी दबा हुआ उनका रंग होता है। ये एक्सट्रीम्स में होते हैं, ऐसा हमने देखा है। या तो बहुत ही ज़्यादा इनका रंग जो है वो गोरा होगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ होगा, ये हमने देखा है। इसके अलावा इस लग्न या राशि के लोगों की जो प्रमुख गुण हैं मैंने आपको बताए, कठोर परिश्रम, व्यवहारशीलता, ये सब इनके बहुत ही सकारात्मक गुण हैं। एक और सकारात्मक गुण है परोपकार और दया। तो ये भी इनके पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट गुण है। काफ़ी परोपकारी होते हैं ये, दूसरों के लिए अपना भी काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस कर जाते हैं दूसरों के लिए अच्छा करने में, और काफ़ी दयाशील होते हैं। अगर किसी को कुछ कमी है तो ज़रूर ये पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये इनकी बहुत ही अच्छी ट्रेट्स हैं, पर्सनालिटी की पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। नेगेटिव ट्रेट्स में जैसा कि इनका जो चिन्ह है मगरमच्छ, तो जैसे जो कहा जाता है कि मगरमच्छ के बारे में जिस तरह की कहानियाँ भी हैं कि बंदर को मगरमच्छ बैठा के ले गया, और उसने फिर बोला कि मैं तुम्हारा दिल खाने के लिए तुमको लेके आया हूँ। तो इस राशि और इस लग्न वाले लोग
जो है वो कभी भी इंटेंशन उनका क्लियर नहीं होता, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, जिसके कारण विश्वास नहीं पैदा कर पाते हैं इस लग्न या इस राशि के लोग। अगर ये गुण दुर्गुण या कमजोरी ये छोड़ दें तो ये बहुत ही अच्छे नेता और बहुत ही अच्छा इनका सोशल एक्सेप्टेंस रहेगा, जितने अच्छे परोपकारी ये लोग होते हैं। लेकिन चूंकि ये बात पे अडिग नहीं रह पाते हैं, कहते कुछ हैं, बिना किसी कारण के ही अपना इंटेंशन छुपाने का एक प्रयास कह लें आप, या जो भी, कभी भी क्लैरिटी सामने वाले को नहीं रहती कि ये व्यक्ति क्या करेंगे, तो इसके कारण एक अविश्वास सामने वाले के मन में आता है। अदरवाइज़ ये लग्न और ये राशि बहुत ही दयालु, परोपकारी, लोगों की मदद करने वाली, परिश्रमी, सहनशील, शांत, बहुत सारे तमाम गुण इनके अंदर विद्यमान हैं। तो ये थी इस राशि की प्रमुख प्रकृतियाँ। और कामकाज के मामले में अगर हम कहें तो अनुसंधान, विज्ञान के अनुसंधान आदि के क्षेत्र में, शास्त्रीय चीज़ों में ये काफ़ी सफल देखे गए हैं, अध्ययनशील भी ये होते हैं, और इन क्षेत्रों में ये काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। संगीत में भी इस लग्न या इस राशि के जातकों की विशेष रुचि हमने पाई है, तो संगीत के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा नाम रोशन करते हैं। अगर आपकी राशि मकर है और आपका जन्म उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ है तो बहुत ही नम्र आपका स्वभाव और बहुत सारे मित्र आपके होंगे, धार्मिक और कृतज्ञ, भाग्यशाली ये आप होंगे। उत्तराषाढ़ के बाद अगर श्रवण नक्षत्र में आपका जन्म है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, तो अपने क्षेत्र में काफ़ी ऊंचा उठते हैं श्रवण नक्षत्र के लोग, परोपकारी होते हैं और धार्मिक कार्यों को करने वाले होते हैं। समय का और श्रम का समुचित उपयोग इस नक्षत्र वाले लोग करते हैं। अगर तीसरे नक्षत्र यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, मकर राशि है आपकी, तो काफ़ी निर्भीक आप होंगे, निडर होंगे स्वभाव से, और संगीत प्रेमी होंगे, ये बात निश्चित है, और समाज में प्रतिष्ठित होंगे। तो नक्षत्रों के आधार पे ये आपकी राशि के गुणधर्मों की हमने चर्चा की। अब आइए चर्चा करते हैं कि वर्ष 2022 क्या सपने संजो के, क्या अपनी गर्भ में लेके आपके सामने आने वाला है। और साढ़े साथी की सबसे पहले चर्चा करें, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चर्चा हम करेंगे ये 5 अलग अलग मुद्दों पे करेंगे, जिसमें शरीर सुख या स्वास्थ्य से लेके संतान, परिवार और शिक्षा दीक्षा, व्यापार, धन, संपत्ति, कार्यक्षेत्र, इन सभी की चर्चा करेंगे। और अप्रैल में चूँकि सभी मेजर प्लैनेट्स जो हैं यानी कि शनि, गुरु, राहु और केतु, इनका ट्रांजिट हो रहा है, तो इसकी वजह से अप्रैल से भाग्य बदलेगा वर्ष 2022 के अप्रैल के महीने से। तो इसी की हम चर्चा करेंगे कि अप्रैल के पहले किस तरह का आपका समय रहेगा, अप्रैल के बाद किस तरह का समय रहेगा। शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन को भी पुश करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें और आप लगातार उसका आनंद लेते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले शनि की साढ़े साती की बात करते हैं, जो कि दूसरा चरण जिसका चल रहा है। और दूसरे चरण में शनि आपको निश्चित रूप से अच्छा फल देते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही शनिदेव हैं। तो एक तरह का मध्यम फल आपको मिलता है। और इस मध्यम फल में भी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अंतिम 4 महीने हैं, यानी कि दिसंबर से लेके या जनवरी से अप्रैल तक का हम पीरियड पकड़ सकते हैं, तो ये जो 4 महीने का समय रहेगा शनिदेव के लिए, तो इस समय शनिदेव का जो वास है वो गुप्तांग क्षेत्र में होता है और शारीरिक कष्ट होता है इसमें। तो शनि का थोड़ा फल नेगेटिव है आपके लिए। अभी जो समय चल रहा है, अभी शनिदेव का फल नाभि पे है उनका वास,
और इसका जो फलित है भय, तो अभी एक तरह का भय की परिस्थितियां आपके लिए शनि बनाए हुए हैं मकर राशि के लिए। और फिर 15 दिसंबर से लेकर 15 अप्रैल इस समय में वो बनाएंगे शारीरिक कष्ट की परिस्थिति। और उसके बाद अप्रैल से जब शनिदेव जुलाई तक के महीने में, जुलाई मध्य तक शनिदेव चले जाएंगे कुंभ राशि में, तब शनि का तीसरा फेज चालू हो जाएगा। और इस समय घुटनों में स्थिति रहती है शनिदेव की, और जिसका फल होता है विजय, सफलता। तो अप्रैल से जुलाई ये समय आपका काफ़ी अच्छा जाएगा शनि के हिसाब से अगर हम देखें। और फिर उसके बाद जुलाई से वर्ष का अंत जो है वो समय फिर से चैलेंजिंग रहेगा। तो 2022 जो है वो 4-5 महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। शनि देव के फल अच्छे मिलेंगे, सफलतादायक मिलेंगे अप्रैल से लेकर जुलाई तक। लेकिन शेष समय जो है वो शारीरिक रूप से आपको थोड़ी सावधानी रखने का रहेगा, ऐसा हमें लगता है। अब आइए एक एक करके बात करते हैं अलग अलग मुद्दों पे, किस तरह का फल शनिदेव लेके आपके लिए आ रहे हैं। सबसे पहले शरीर सुख स्वास्थ्य की बात, तो अभी मैंने आपको बताया कि अप्रैल से जुलाई तक स्वास्थ्य की परिस्थितियां बढ़िया रहेंगी, अच्छी रहेंगी। और लेकिन अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक, और उसके बाद जुलाई मध्य से वर्ष के अंत तक स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष रूप से सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि का भी नकारात्मक प्रभाव और फिर राहु केतु की स्थिति भी 12 अप्रैल से राहु मेष राशि में चले जाएंगे और केतु तुला राशि में, यानी कि आपके चौथे और 10वें भाव में राहु केतु की स्थिति हो जाएगी। तो जो भी हृदय रोग से संबंधित जिनको परेशानी है, पेट की परेशानी है, ऐसे लोगों को शरीर में कुछ तकलीफ़ हो सकती है, विशेष करके जुलाई से लेके वर्ष के अंत तक। इस समय आप विशेष रूप से सावधानी रखें। तो स्वास्थ्य के मामले में वर्ष बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, आपको सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। उपाय के समय हम उपाय भी बताएंगे। इसके बाद विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। चूँकि विद्यार्थी वर्ग के लिए पंचम भाव से एकादश में गुरु का संचरण अप्रैल से हो जाएगा, तो अप्रैल के महीने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, काफ़ी अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। और पढ़ाई लिखाई में जो आपका थोड़ा मन कम लग रहा था वो भी अप्रैल के बाद अच्छे से लगने लगेगा, कंसंट्रेशन की कमी दूर होगी। और अप्रैल से आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा ध्यान से आप पढ़ाई करने में सफल रहेंगे। तो ये हुई शिक्षा की बात। अब आइए आते हैं परिवार के मामले में। परिवार के लिए शनिदेव का संचरण अच्छे फल लेके आ रहा है, और विशेष करके अप्रैल से लेकर जुलाई का समय परिवार में किसी की परिवार में वृद्धि, अगर आप संतान को एक्सपेक्ट कर रहे हो तो संतान की प्राप्ति अप्रैल से जुलाई के मध्य हो सकती है, या विवाह योग्य जो कन्या है, विवाह योग्य जो पुत्र हैं, उनका विवाह आदि भी संपन्न हो सकता है। तो अप्रैल से जुलाई का समय परिवार के मामले में अच्छा है। उसके अलावा भी जो समय है शेष वर्ष पर्यंत, वो समय भी परिवार के मामले में सफलतादायक है। परिवार का सम्मान बढ़ेगा, परिवार में धन का आगमन बढ़ेगा, और परिवार को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। परिवार के लिए अच्छा समय। विवाह के लिए जैसा मैंने बताया कि विवाह के लिए भी ये जो वर्ष है 2022 अप्रैल के बाद जो विवाह योग्य लोग हैं उनका विवाह निश्चित रूप से होने के काफ़ी ब्राइट चांसेस बनेंगे। विवाह के मामले में सफलता देने वाला ये वर्ष 2022 रहेगा। जो पारिवारिक रूप से जिनका कुछ समस्या चल रही है पति या पत्नी के बीच में, तो ऐसे जो कपल हैं उनके लिए भी अप्रैल के बाद समय थोड़ा सकारात्मक होगा। हालांकि राहु केतु का ट्रांजिट उधर से फिर कुछ दोषपूर्ण परिस्थितियों को लेके आ रहा है, तो राहु केतु की शांति आपको ज़रूर करना पड़ेगा, तो आपके परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में अप्रैल के बाद समय काफ़ी सकारात्मक है। अप्रैल तक का समय अच्छा नहीं था, हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो,
काफ़ी चांसेस हैं कि वर्ष 2021 में आपका ब्रेकअप हो गया हो और 2022 में फिर आपको नए संबंधों की स्थापना हो सकती है, नया कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है। और अन्यथा की स्थिति में जो कि आपका पुराना प्रेम संबंध है उसी में पुनः प्रगाढ़ता अप्रैल के बाद आ सकती है। तो प्रेम के मामले में, प्रेम संबंधों के मामले में ये वर्ष 2022 जो है अप्रैल से काफ़ी सकारात्मक है। मित्रों के लिए भी वर्ष 2022 के बाद अच्छा समय है, अप्रैल के बाद, और ये समय मित्रों से आपको काफ़ी अच्छा सहयोग दिलाने में सफल रहेगा। धन संपत्ति की यदि बात करें तो काफ़ी अच्छा धन आपका जुड़ा होगा वर्ष 2021 में। वर्ष 2022 में भी धन संपत्ति के लिए काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, अच्छा पैसा आपका जुड़ पाएगा, कहीं से मेजर गेंस आपको हो सकते हैं। अगर कोई मकान वगैरह आप बेचना चाहते थे तो वो भी आपके लिए अभी वो मकान, कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है जिससे आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो धन संचय के मामले में काफ़ी अच्छा और सकारात्मक वर्ष 2022 रहने वाला है। व्यापार के मामले में अगर हम देखें तो व्यापार के मामले में कुछ बदलाव अप्रैल के बाद आपको महसूस हो सकते हैं। कुछ परेशानियां, कुछ अड़चनें वर्ष 2022 के अप्रैल महीने से आपको महसूस हो सकती हैं, जिससे आप उसमें कुछ तब्दीली, कुछ रद्दोबदल, कुछ चेंजेस करने का मन बना सकते हैं। तो ये समय व्यापार के लिए कुछ चेंज वाला है। इसी तरह से नौकरी पेशा लोग भी जो हैं उनको भी अपने नौकरी के क्षेत्र में नया कंपटीशन मिल सकता है। बॉस से संबंध वगैरह भी आपके कुछ खराब हो सकते हैं। तो ये जो समय है ये नौकरी में काफ़ी मेहनत कराएगा, संघर्ष कराएगा और उसके बाद भी एप्रिसिएशन में कमी ये कर सकता है। तो नौकरी के मामले में बहुत सकारात्मक समय हम नहीं कहेंगे। उपायों की बात अगर हम करें तो उपायों की आपको आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी वर्ष 2022 में। विशेष रूप से शनि चूँकि स्वास्थ्य में आपके संकट पैदा कर रहे हैं, तो शनि शांति मंत्र का या शनि के उपायों को आप करें और उससे आपकी रक्षा होगी, शनि के कोप से आप बचेंगे। और इसी तरह से राहु केतु भी अप्रैल से आपके लिए थोड़े नकारात्मक हो रहे हैं, तो राहु केतु के शांति मंत्रों का जप करें। तो वर्ष 2022 आपके लिए सकारात्मक फल लेके आ रहा है। विशेष रूप से धन के मामले में तो काफ़ी सकारात्मक है। मकर लग्न, मकर राशि के जातकों के लिए अक्सर धन की समस्या रहती है। इस राशि में एक खराबी जो आ जाती है इस राशि की, वो ये है कि धन की समस्या इनको बनी रहती है। तो इस वर्ष धन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, तो मुख्य समस्या आपकी हल होगी। तो इस वर्ष का स्लोगन आपके लिए है, मुख्य समस्या का इलाज वर्ष 2022 में संभव। और खूब अच्छे से धन संचित कीजिए। नमस्कार।